इवनिंग दोस्तों, देखिए ऐसे सवाल मिल रहे हैं दोस्त। ये आपके लिए जीडी कृत इम्पोर्टेंट है ही दोस्त। आने वाला जो पेपर है आपका एमटीएस है या सीएचएसएल है या दोस्त सीजीएल है दोस्त, ऐसे सवाल निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे दोस्त। इस तरह का सवालों को इग्नोर मत करिए। आइए इसका बेस्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं दोस्त। यहाँ पर कह रहा है ए और बी, दो लोग तुलना है दोस्त। यहाँ पर लिख लेते हैं ए, दो लोग हैं, दोनों के विषय में लिख लेते हैं ए बी। और दोस्त क्या कह रहा है, कार्य क्षमता, अर्थात यहाँ पर लिख सकते हैं इसकी जो है कार्य क्षमता। इन लोगों क्या है, एक लाइन अगर लिखना चाहते थे आप लिख लीजिए इसकी क्षमता। क्षमता दोस्त क्या कर रहा है, ये अपनी तुलना किससे कर रहा है, बी से। देखिए कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी, अर्थात कह रहा है कि ए जो है मैं बी से दुगुना कार्य करता हूँ। देखिए एफिशिएंसी की बात कर रहा है तो इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे तो दुगुना यही हो गया, यही कहा है। आगे बढ़ेंगे दोस्त, आगे देखिए कह रहा है वह एक काम को करने में बी से 30 दिन कम लेता है दोस्त। कौन लेता होगा ये, कम लेता है कौन, इसका मतलब क्या है, ये लेता होगा ये। तो दोस्त आप लोग यहाँ पर देखिए, ये तो क्षमता की बात आ गई, लेकिन आगे चल के देखिए दिन दिया है, अर्थात जो समय, समय की जब बात करेंगे दोस्त क्या करेंगे, क्षमता का जस्ट अपोजिट लिखेंगे। इसका अपोजिट क्या होगा, ये जो रेशियो 2:1 था अब रेशियो किसमें बदल जाएगा, 1 और 2 में। अब दोस्त ऐसा किस लिए करें ये भी समझ लेते हैं दोस्त। अगर मानते हैं अगर अगर न बदलते देखिए क्या होगा, तो अगर ये 2 दिन में करेगा ये, अगर ये मान लीजिए ये 2 दिन में करेगा तो क्या बी 1 दिन में करेगा दोस्त, असंभव है। क्योंकि आपको कहा कि उसकी क्षमता ज्यादा है तो उसे कम दिन लेना चाहिए। देखिए कम लेना, तो हम यहाँ उल्टा इसलिए कर दिए हैं कि ये 1 दिन करेगा तो यहाँ पर क्या है ये 2 दिन में करेगा। अब दोस्त कहिए आगे बढ़ेंगे। अब कह रहा है बी से कम दिन ले रहा है दोस्त, अंतर कितने का है, अंतर घटा लीजिए। आप लोग घटाएंगे कितना आएगा, अंतर कैसे निकालेंगे, कह रहा है कम लेना, कम ज्यादा मतलब क्या है, दोनों को तुलना ए और बी के। समय की बात कर रहा है दोस्त, ये समय है तो हम समय में चलेंगे, क्षमता में नहीं चलेंगे, क्योंकि आगे समय दिया, दिन दिया है। तो क्या 2 - 1 घटाएंगे, एक की वैल्यू क्या दिया गया है 30, तो दोस्त कर सकते हैं एक की वैल्यू दोस्त कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगा। ये किसके लिए हो जाएगा, एक तो समय की बात कर रहा था, एक की वैल्यू आ गई, एक का मान आ गया दोस्त। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू के लिए यहाँ पर क्या है, इसमें जो ए आया इसको सॉल्व करेंगे, एक आएगा, दो के लिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, बी करेगा 60 दिन में। आप लोग जानते भी हैं और कहा भी है क्षमता ज्यादा है तो ए को कम दिन लेना चाहिए, बी को देखिए अधिक दिन लिया है। लेकिन सवाल पूछ रहा है साथ काम करते हुए वे मिल के दोस्त कितने दिन में करेंगे, साथ काम करते हैं अगर वे मिल काम कर कितने दिन में करेंगे, दोनों को ले लीजिए, क्या है लघुत्तम लीजिए। तो क्या लेना है, दोनों का एलसीएम लीजिए, दोनों का लघुत्तम 60 आएगा ये। और दोस्त यहाँ पर मिल के पूछ रहा है दोस्त, यहाँ पर लघुत्तम लेंगे 2 और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1 दोस्त, यह कहिए दो मिल के क्या हो जाएगा ए प्लस बी। दोस्त क्या करेंगे, मिल के करेंगे, यहाँ लिख दिए मिलकर बराबर क्या होगा, कुल काम, ये मेरा कुल काम आ गया, ये कुल काम, कुल काम दोस्त कितने दिन में करेंगे, यहाँ कुल इसको जोड़ दीजिए तो क्या आएगा, यहाँ पर 2 1 3 मिल जाएगा, 3 में डिवाइड करें दोस्त आंसर आएगा 20, अर्थात दोनों मिल के दोस्त वो 20 दिन में करेंगे। ऑप्शन नंबर ए दोस्त। इस तरह का सवालों को 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आसानी से कर लेंगे दोस्त। आपको पहले क्षमता लिखना होगा, समय जस्ट उसका उल्टा कर देना है, कम ज्यादा जो भी कहा है हम लोग घटा लिए हैं। तो एक की वैल्यू आ गई 30 और दोस्त मुझे एक की निकालनी थी, एक का काम निकाल दिए। एक काम करेगा दोस्त कितने दिन में, वो 30 दिन में, बी करेगा दोस्त 60 दिन में। अगर पूछा होता सवाल ऐसे पूछ सकता था ए कितने दिन में करेगा, तो सवाल का उत्तर आता 30 दिन में, बी पूछता तो 60 दिन में। लेकिन दोनों मिल के पूछा तो हमने दोनों का लघुत्तम लिया 60, टोटल काम 60 आ गया। मिल करेंगे 3 1 2 1 3, तो यहाँ 60 में 3 का डिवाइड किया तो 20 दिन आएगा। आइए खुद से सवाल और लेते हैं दोस्त, ये भी काफी इंपॉर्टेंट, देखिए दोस्त ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त। आइए इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। दो संख्याएं हैं दोस्त, दोनों संख्याएं लिख लेते हैं। यहाँ 2:3 दिया गया है और दोस्त इसके बाद क्या है, 2 घटाया जाए दोस्त, यहाँ पर आगे ले लेते हैं 2। और दोस्त यहाँ पर इसके बाद करा दूसरी संख्या में दोस्त क्या है, जब 2 जोड़ा जाता है, दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जाता है दोस्त, यहाँ पर क्या कर लीजिए, यहाँ पर पहले घटाया तो माइनस कर देते हैं और दोस्त इसके बाद प्लस किया जाता है, तो इसका अनुपात क्या हो जाता है, 1:2। तो दोस्त बेस्ट कंसेप्ट ये है कि इसको निकालने का बेस्ट कंसेप्ट है, आप लोग इसको तिरछे मल्टीप्लाई करिए दोस्त। यहाँ पर क्या करेंगे, तिरछे मिल जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 3 मिलेगा, इन दोनों को घटा लीजिए दोस्त। कंसेप्ट थोड़ा ध्यान समझिएगा, ये जो जो कहा हमने इतना कर लिया है। और इसके बाद हम लोगों ने इसका तिरछे मल्टीप्लाई किया, तिरछे मल्टीप्लाई किया, देखिए 4 आ गया, इसका मल्टीप्लाई इधर किया, 3 आ गया, घटाया। अब दोस्त क्या करेंगे, घटा रहे हैं दोस्त तो इसको घटाइए, देखिए 2 में से पहले तो माइनस प्लस कर देगा, 2 अगर ऐसे करेंगे ना, 2 माइनस कर रहे हैं -2 तो ये माइनस माइनस प्लस कर देगा।
अर्थात घटाएंगे, एक की वैल्यू कितनी आ गई 4, दोस्त कर सकते हैं। और सवाल में क्या पूछ रहा है, उन संख्याओं का योग, अर्थात 2 की वैल्यू यही, तो एक की वैल्यू 4, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 की वैल्यू क्या, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, 2 यहाँ पर 8 आ जाएगा। और दोस्त क्या है, अब इसी प्रकार 3 की वैल्यू निकाल लीजिए, ये वाली 3 की वैल्यू, तो 3 की वैल्यू क्या होगी, जो सवाल में क्या करना था, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 3 यहाँ पर करेंगे तो 3 यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 12। और दोस्त सवाल पूछ रहा है कि अब तो संख्याएं पूछता तो उत्तर ये आता है इन दोनों को, लेकिन दोस्त संख्याओं का क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है, अर्थात सम पूछ रहा है, अर्थात सम निकालेंगे क्या होगा, तो सम निकालेंगे 12 8 20 मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, तो आंसर नंबर क्या आएगा, डी मिलेगा ये। तो दोस्त इसमें दिख नहीं रहा है ये, दोस्त ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त, इसमें आइए कंसेप्ट समझते हैं। कह रहा 13 संतरों का क्रय मूल्य, दोस्त यहाँ लिखे 13, और दोस्त यहाँ पर का मतलब आप लोग जानते हैं मल्टीप्लाई करना, दोस्त क्रय मूल्य को क्रय मूल्य लिखिए या सीपी लिख दे रहे हैं दोस्त, यहाँ पर इसका मतलब होता है कास्ट प्राइस, इंग्लिश में दोस्त कर सकते हैं। और 10 क्या है, 10 संतरों का मल्टीप्लाई करना, यहाँ पर क्या विक्रय मूल्य, यहाँ पर लिखते हैं ईएसपी, इतना कर लेंगे, यहाँ पर इसका मतलब या विक्रय मूल्य लिख सकते हैं या डायरेक्ट इतना रखिए, तो सीपी अपान हम एसपी की वैल्यू निकालेंगे तो दोस्त क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा अपान 13। दोस्त ये इसका क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हुआ, तो लाभ कितने का हुआ है, आप लोग कहेंगे सर लाभ कितने का हुआ है, तो लाभ दोस्त कितना हो गया, 3 आ गया, 3 लिख लेंगे। लेकिन दोस्त लाभ तो पूछ नहीं रहा है, ये लाभ परसेंटेज पूरा, यहाँ परसेंटेज लगाइए, परसेंटेज लगा दिए हैं, तो दोस्त यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और हमेशा उसका क्रय मूल्य क्या है दोस्त, जितने में खरीदा था ये क्रय मूल्य है दोस्त, यहाँ पर डिवाइड कर दिए 10 से, दोस्त इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 30%, तो उसको 30% का लाभ होगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कहा दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, दोस्त यहाँ पर क्या है, मान लीजिए तीसरी संख्या जब परसेंटेज की बात करता है दोस्त हम तीसरी संख्या मानेंगे 100, ये क्या है तीसरी संख्या है दोस्त, कौन सी संख्या है, ये तीसरी संख्या मानते हैं 100। अब दो संख्याओं के विषय में बता रहा है दोस्त, कह रहा दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% 50% अधिक है, तो पहली संख्या कितना हो जाएगी दोस्त, यहाँ पर इसको जोड़िए तो दोस्त क्या होगा 120 आ जाएगा ये, और दूसरी संख्या आपको क्या मिल जाएगी 150, इतना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इतना है। अब सवाल पूछ रहा है पहली संख्या, तो पहली संख्या लिख लेते हैं दोस्त, अब बराबर करेंगे दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या का दोस्त कर सकते हैं कितना परसेंट पूछ रहा है, तो मानते हैं दोस्त क्या है x परसेंटेज, दोस्त यहाँ पर x परसेंटेज, तो दोस्त यहाँ पर x परसेंटेज दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसको यहाँ निकालना चाहते हैं तो 120 बटे क्या होगा 150, दोस्त x बराबर जब निकालेंगे परसेंटेज को भिन्न बदलेंगे दोस्त कर सकते हैं बटे 100 करेंगे, तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, दोस्त उत्तर क्या होगा ये, इसको 25 से कटाई देखिए 25 चौका 100 हो जाएगा ये, 25 छक्का 150, और यहाँ पर 6 दूनी 12 मिल जाएगा, दो सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा 80, अर्थात कह सकते हैं 80% दोस्त क्या है, उसको कितना परसेंट है 80% है, तो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा दूसरा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको यहाँ समझिए पहली तीसरी संख्या आपको मान लीजिए वह क्या है 100% है, दूसरी यहाँ पर अब क्या रहा है पहली संख्या कितनी हो जाएगी 20% अधिक तो 120 हो गया, और दूसरी संख्या 150 हो गई, फिर कहा पहली संख्या तो लिख दी है, आपका दूसरी संख्या का मतलब लोग जानते हैं मल्टीप्लाई करना, कितना परसेंट x परसेंट, तो x बराबर निकाल दिए हैं, दोस्त यहाँ परसेंटेज को भिन्न बदलेंगे तो x बराबर आपको निकल जाएगा 80% आ जाएगा। दोस्त आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं दोस्त, आपको निकालना है रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, अर्थात बेलन का दोस्त पहले आयतन आप फॉर्मूला लिख लीजिए, ये बेलन का दोस्त क्या होता है आयतन होता है, इस बात को नोट डाउन कर लीजिए। आर क्या है दोस्त, यहाँ पर ये इसकी रेडियस है, आप लोग लिखना चाहते हैं इसकी त्रिज्या है या कहेंगे रेडियस, एच क्या है दोस्त उसकी हाइट है या ऊंचाई है दोस्त, यहाँ पर इतना नोट डाउन कर लीजिए, इतना जानते हैं। अब दोनों की तुलना कर रहा है, दोनों का अनुपातों का दोस्त क्या करेंगे v1 अपान v2 करेंगे, तो दोस्त क्या होगा पाई को वही रहेंगे क्योंकि देखिए पाई कांस्टेंट रहता है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, h1 हो जाएगा अपान क्या होगा ये, यहाँ पर पाई क्या हो जाएगा r2 का स्क्वायर, दोस्त यहाँ पर h2 लिख देंगे, और दोस्त पाई कट जाएगा ये, दोस्त यहाँ पर लिख सकते हैं r1 अपान r2 दोस्त का होल स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर हमने एक ही लिख लिया है h1 अपान h2, अब सबका मान दिया रख दीजिए, सवाल का उत्तर आ जाएगा r1 अपान r2 का मान क्या दिया गया है दोस्त, ये अनुपात त्रिज्याओं का दिया गया है, इसका मान दिया गया है 2/3, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4/9 आ जाएगा, इंटू h1 अपान h2 का मान दिया है 5 बाई क्या होगा यहाँ पर 3,
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 20 अपन क्या होगा 27। अगर रेशियो में लिखना चाहते हैं तो आंसर नंबर कौन सा मिल जाएगा 20 अपन क्या होगा 27 रेशियो में, इसका रेशियो 27 रेशियो 27 हो जाएगा ये। तो दोस्त इसका रेशियो क्या हो जाएगा 20 रेशियो 27, तो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ए। तो दोस्त मेरे कंसेप्ट आपको अच्छे लग रहे हैं तो दोस्त आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। आने वाला कोई भी एग्जाम होगा मैं उसमें सारे आपको डिटेल लेके आऊंगा, निश्चित रूप से आपको पेपर बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू।